अंधेरी हवेली का रहस्य। गांव की सीमा पर खड़ी पुरानी हवेली अपने खंडहर हालत में भी एक काले रहस्य को समेटे हुए थी। यह हवेली, जिसे लोग अंधेरी हवेली के नाम से जानते थे, वर्षों से एक रहस्य बन चुकी थी। उसकी कहानी गांव के बुजुर्गों की जुबान पर चढ़ी हुई थी और यह कहा जाता था कि हवेली में रात के समय अजीब-अजीब आवाजें आती थी। कई लोग यह भी मानते थे कि हवेली में कोई अदृश्य शक्ति बसती है जो किसी भी अजनबी को चैन की नींद नहीं लेने देती। सालों पहले हवेली में एक परिवार निवास करता था। हवेली के मालिक श्रीमती राधिका और उसके पति श्रीवास्तव एक संपन्न परिवार थे। उसके 3 बच्चे थे, राकेश, सविता और मनोज। हवेली की भव्यता और विशालता की वजह से यह गांव में एक प्रमुख स्थान रखती थी। हालांकि सब कुछ अचानक बदल गया जब एक रात राधिका और श्रीवास्तव को हवेली के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, अचानक हवेली में एक अजीब तरह की चीख सुनाई दी। राधिका ने सोचा कि यह उसके बच्चों की आवाज हो सकती है, लेकिन जब वह कमरे में गई तो सब कुछ सामान्य पाया। उन्होंने श्रीवास्तव को भी जगाया, लेकिन उन्होंने इसे रात की आवाजें का असर मानते हुए फिर से सोने की सलाह दी। फिर से उसी रात हवेली के विभिन्न हिस्सों से अजीब तरह की खरखराहट और फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। श्रीवास्तव ने इस घटनाओं को नजरअंदाज किया, लेकिन राधिका का डर बढ़ता चला गया। अगले कुछ हफ्तों में हवेली के सभी लोग कई बार अजीब घटनाओं का सामना करने लगे। कभी फर्नीचर अपने आप हिलने लगता, कभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाते। परिवार ने अंततः यह महसूस किया कि हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। एक रात हवेली के सबसे बड़े कमरे में एक तेज आवाज आई। राधिका ने सोचा कि शायद यह बच्चों की शैतानियां हैं, लेकिन जब वह कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि पलंग पर खून के धब्बे हैं। उन्होंने श्रीवास्तव से बात की और उन्होंने इसकी जांच करने की सोची। श्रीवास्तव ने खून के धब्बों को देखकर बहुत घबराए, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह कुछ और हो सकता है। रात के समय हवेली में अचानक अंधेरा छा गया। यह अंधेरा इतना घना था कि एक हाथ को ही हाथ नहीं नजर आता था। उस अंधेरे में परिवार ने देखा कि हवेली की दीवारों पर अजीब आकृतियां बन रही थी। ये आकृतियां किसी भूतिया शक्ति के इशारे जैसी लग रही थी। श्रीवास्तव ने किसी भी चीज का सामना करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, दरवाजे खुद ब खुद बजने लगे और हवेली के अंदर अजीब आवाजें आने लगीं। परिवार ने अंततः फैसला किया कि वे हवेली छोड़ देंगे, लेकिन अचानक एक भयानक घटना घटित हुई। एक रात राधिका और श्रीवास्तव की अचानक मौत हो गई। वे दोनों एक ही रात में मरे और उनके शरीर हवेली के अंदर ही पाए गए। उनका चेहरा इतना घबराया हुआ था कि यह देखकर लोगों का दिल दहल गया। यह घटना गांव में एक भयानक अफवाह बन गई और हवेली को छोड़ दिया गया। कई सालों बाद हवेली पर एक नया परिवार आया। यह परिवार था आदित्य, उनकी पत्नी मीनाक्षी और उनका छोटा बेटा अजय। आदित्य ने हवेली की भव्यता को देखकर सोचा कि यह एक अच्छा सौदा हो सकता है और उन्होंने हवेली को खरीद लिया। आदित्य ने हवेली की पुरानी कहानियां सुनने को मिली, लेकिन उसने इसे केवल अफवाह माना और हवेली में रहने की सोची। लेकिन पहली रात को ही आदित्य और मीनाक्षी ने हवेली में काफी शांति महसूस की, लेकिन अगले दिन ही उन्होंने देखा कि अजीब घटनाएं शुरू हो गई। उनकी पहली रात आदित्य को आधी रात को किसी के चीखने की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि यह कोई बुरा सपना हो सकता है, लेकिन अगली रात को यह चीखें
और घटनाएं दोहराई गई। आदित्य ने सोचा कि शायद हवेली में पुरानी पाइपलाइन या वायर्ड की सिस्टम के कारण ये आवाजें आ रही हैं। उन्होंने हवेली की मरम्मत करवाने की सोची, लेकिन जितना मरम्मत करवाओ उन्होंने मरम्मत की, हवेली की समस्याएं बढ़ती ही गई। लेकिन एक रात आदित्य ने महसूस किया कि हवेली में कोई और भी है। उसने महसूस किया कि किसी और के उनके दरवाजे को खटखटाया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने कोई नहीं था। आदित्य को अब यकीन हो गया था कि हवेली में कुछ तो है, लेकिन वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि क्या है आखिर। फिर आदित्य ने हवेली की गहरी जांच करने का फैसला किया। उसने देखा, हवेली की पुरानी फाइलें, रिकॉर्ड्स और डायरियां देखी। उसकी खोज में उसे एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें हवेली के पुराने मालिक राधिका और श्रीवास्तव की मौत का जानकारी दी गई थी। दस्तावेज में लिखा था कि हवेली में एक पुरानी आत्मा का वास था जो पूरी घटनाओं की वजह थी। दस्तावेज के अनुसार हवेली का हर एक कोना, एक हिस्सा एक पुराने शापित पूजा स्थल पर बना था। यह पूजा स्थल किसी पुराने खलनायक का था जिसने अपने जीवित के अंतिम दिनों में एक भयानक श्राप दिया था। हवेली में होने वाली अजीब घटनाओं उस श्राप का परिणाम था। आदित्य ने यह भी पाया कि राधिका और श्रीवास्तव की मौतें इसी उस श्राप के परिणाम थी। उसकी मौतें हवेली के भीतर आत्मा के क्रोध को शांत करने की कोशिश भी, लेकिन विफल हो गई थी। आदित्य ने तय किया कि वह अब हवेली से छुटकारा पाने के लिए कुछ करेगा। उसने एक तंत्रज्ञ को बुलवाया जिसने हवेली की जांच की और उसे बताया कि हवेली की एक आत्मा को शांति की आवश्यकता है। तंत्रज्ञ ने हवेली में एक विशेष अनुष्ठान किया जिसमें विशेष मंत्रों और पूजाओं का आयोजन किया गया और आदित्य और तंत्रज्ञ ने पूरी रात जागकर हवेली में रहकर अनुष्ठान किया। हवेली के अंदर अजीब आवाजें और हलचलें बढ़ गई, लेकिन तंत्रज्ञ ने मंत्रों के माध्यम से आत्मा को शांत करने की कोशिश की। सुबह होते होते पहली किरण पड़ते ही हवेली में शांति लौट आई और अनुष्ठान समाप्त हो गया था और हवेली के अंदर की अजीब घटनाएं होनी बंद हो गई थी। आदित्य ने महसूस किया कि हवेली में अब पहले जैसी शांति खौफनाक स्थिति नहीं थी, लेकिन आदित्य ने हवेली को ठीक करने का फैसला किया और उसे एक नया जीवन देने की कोशिश की। हवेली के चारों ओर सुंदर बागवानी की गई और पुराने खंडहरों को मरम्मत की गई। हवेली अब एक आकर्षक घर में बदल गई, लेकिन आदित्य और उनके परिवार ने हवेली के रहस्य को कभी नहीं भुलाया। अगर गांव वालों अब हवेली के बारे में बात भी करते हैं तो कहानियां सुनाते हैं, लेकिन अब हवेली एक भूतिया स्थल से ज्यादा एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। आदित्य और उनके परिवार ने हवेली को एक नया रूप दिया, जीवन दिया और हवेली की अंधेरी रातों के रहस्यों को सुलझा दिया। हवेली की कहानी अब एक चेतावनी के रूप में सुनाई जाती थी
कि पुरानी जगहों की कहानियों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, हमें गंभीरता से लेना चाहिए। अंधेरों रहस्यों का सामना करते समय हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी अंधेरों और के लगे छपे रहस्यों हमें उजाले में आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसीलिए कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए